गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका में हमारे अतीत का जो अध्याय 1 है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, उसको करेंगे। इस अध्याय 1 में हम पहले क्रियाकलाप 1 करेंगे। भाषाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। समय के साथ साथ भाषा का व्याकरण, शब्द भंडार और शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। नंबर 1, मिनहाज सिराज के मुताबिक हिंदुस्तान शब्द की भौगोलिक सीमा क्या थी? अगर हम ने अपनी पुस्तक को ध्यान से पढ़ा है तो हम इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, और नहीं तो आप उसमें ढूंढ लेना। तो उसने हिंदुस्तान शब्द की जो व्याख्या की थी, उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाका स्थित था उससे था। दूसरा है, आज तुम भारत की भौगोलिक सीमा को कैसे समझाओगे? आज हमें पता है आज भारत की भौगोलिक सीमा बहुत विशाल है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक, ऐसे ही पूर्व और पश्चिम में भी हमारी सीमाएं निर्धारित हैं। नंबर 3, तुम्हारे लिए एक विदेशी कौन है? क्या तुम्हारे लिए एक दूसरे गांव या शहर से आने वाला भी विदेशी होगा? अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह विदेशी है आधुनिक संदर्भ में। नहीं, अब देश के दूसरे गांव या शहर से आने वाला विदेशी नहीं कहलाएगा। नंबर 4 पे है, टॉम का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उसके माता पिता दोनों ही ब्रिटिश हैं, पर वह 10 साल की उम्र में ही भारत आ गया था। आज वह 36 साल का है, अभी भी भारत में है। वह भारतीय खाना खाता है, हिंदी बोलता है और उसके बहुत सारे करीबी दोस्त हिंदुस्तानी हैं, परंतु वह अंग्रेज़ों जैसा दिखता है। क्या तुम उसे विदेशी कहोगे? इतने लंबे समय तक रहने पर पराए उस देश की नागरिकता मिल जाती है, इसलिए हम उसे विदेशी नहीं कहेंगे। उसकी संस्कृति अब भारतीय हो गई है। रंग रूप में भले ही वो अंग्रेज़ दिखाई देता है, लेकिन संस्कृति भारतीय हो गई। फिर आगे है 5 पे, विदेशी शब्द के तात्पर्य में अतीत से अब तक क्या बदलाव आया है? अतीत में उसी देश का कोई अजनबी व्यक्ति, दूसरे गांव या संस्कृति का व्यक्ति, उसको विदेशी कहते थे, भले ही वो अपने देश का था। वर्तमान में विदेशी सिर्फ दूसरे देशों के व्यक्तियों को ही कहते हैं, यानी कि जो भारत का नागरिक नहीं है वही विदेशी है। फिर नंबर 6 पे है, क्या तुम कोई ऐसे शब्द सोच सकते हो जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदलते जाते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हम उनमें बुक में से लेंगे। हिंदुस्तान, विदेशी आदि शब्द हैं जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदलते रहे हैं, हमने पीछे अभी किया भी है। ये तो था क्रियाकलाप 1। अब हम करेंगे क्रियाकलाप 2। यह चित्र किसका है? इस चित्र को देखो, यह एक पांडुलिपि का चित्र हो सकता है। नंबर 2, कागज़ के आविष्कार से पहले साहित्य किस पर लिखा जाता था? इससे पहले साहित्य भोजपत्रों, अन्य प्रकार के पेड़ के पत्रों, कपड़ा आदि पर लिखा जाता था। फिर नंबर 3 है, इस युग में पाए गए ऐसे कौन से स्रोत हैं जो पिछले युग में भी पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री। नंबर 4 पे है, यदि आज से 300 वर्ष बाद एक इतिहासकार 21वीं सदी के बारे में जानना चाहे तो आज की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो भविष्य के इतिहासकार के लिए स्रोत बन जाएंगी? अपने साथियों से चर्चा करके लिखें। आधुनिक स्थापत्य कला, औजार, हथियार, लिखित सामग्री, कागज, प्लास्टिक एवं धातु की मुद्राएं व अन्य बहुत सी वस्तुएं। क्रियाकलाप 3 में आ गए हैं। अब क्रियाकलाप 3 नंबर 1 का ए, सन 700 और 1750 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी नई
प्रौद्योगिकियाँ उभर कर आई, प्रौद्योगिकियाँ, टेक्नोलॉजी। इस अध्याय में 700 से 1700 बीच के बारे में अध्ययन है। जो मुख्य टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, सिंचाई में रेहेट का प्रयोग, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। ब, अपने माता पिता से पूछो कि उन्होंने अपने जीवन काल में किसी नई तकनीकी का आविष्कार देखा है जिसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा हो। ऐसे बहुत सारी हो सकते हैं, वो आपका उत्तर भिन्न भिन्न आ सकता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से देता हूँ। ये सभी विद्यार्थियों का उत्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। मेरे लिए तो स्मार्टफोन, इंटरनेट व चिकित्सा विज्ञान में हुए विभिन्न अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब नंबर 2 का ए, अपने नाना नानी, दादा दादी से पता लगाओ क्या उनके जीवन में उन्होंने पूजा सामग्री या पूजा करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव देखा है। पहले से ज़्यादा प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग पूजा सामग्री में होने लगा है। भिन्न भिन्न लोग पूजा करने के भिन्न भिन्न प्रक्रिया अपनाते हैं या अपना सकते हैं। ऐसे ही धर्म के अनुसार और एक ही धर्म में विभिन्न संप्रदायों में पूजा का अलग भिन्न हो सकता है। ब, इस काल में हिंदू धर्म में क्या बदलाव आए। नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व व सत्ता का बढ़ना, ये प्रमुख बदलाव थे। नंबर 3 में ए, जंगल क्यों काटे जाते हैं। प्राय जंगल कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए, बढ़ती आबादी के आवास के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए काटे जाते हैं। इसके अलावा लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अन्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए भी जंगल काटे जाते हैं। ब, जंगलों की कटाई से क्या नुकसान होते हैं। आपस में चर्चा करके लिखो, आपस में आप बातचीत करके लिख सकते हैं इस बारे में। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, भूमि का कटाव होता है, वर्षा में कमी आ जाती है, जंगली जानवरों के लिए जो आश्रय है, भोजन है, उसकी कमी हो जाती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, पर्यावरण में असंतुलन होता है, आदि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। और इसके कारण ये सारे के सारे पर्यावरण असंतुलन का कारण बनते हैं और मनुष्य के लिए भी फिर जीवन कठिन हो जाता है। क्रियाकलाप 4। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खालिस्तान भरो। खालिस्तान हनफी, मिनाज, सिराज, भक्ति, चोल और सफ़ी। ए, 13वीं सदी का एक इतिहासकार था, मिनहाज सिराज। खालिस्तान दिया हुआ है और फिर खालिस्तान है, इस्लामी न्याय सिद्धांत के उदाहरण है। इसमें आएगा हनफी और सफ़ी। आपने पाठ को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। से, हिंदू धर्म की एक नई अवधारणा जो इस युग में उभर कर आई वह क्या है, भक्ति। खालिस्तान दिया हुआ राज्य इस काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, चोल। फिर नंबर 2 पे नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत। अभिलेखागारों में दस्तावेज और पांडुलिपि रखे जाते हैं, सही है। ब, 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उसी आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में किया गया था जैसे हम आज 21वीं शताब्दी में करते हैं, गलत। हमने इसमें पढ़ा भी है, जो दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र था सिर्फ वही था उस समय। से, इतिहासकार सन 700 के बाद के काल के में पाए गए सिक्के और अभिलेख को स्रोत के तौर पर नहीं उपयोग करते, गलत करते हैं। द, इतिहास का विभाजन शासकों के धर्म पर आधारित करना उचित नहीं है, बिल्कुल सही है। रे, मध्यकाल से ही कागज़ पर लिखा जाने लगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़ना, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।